बहुत अधिक पढ़ने के बावजूद भी आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आज के इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। और एग्ज़ाम में कैसे अच्छा करें, इस पे ये लास्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको और किसी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनल बहुत ही छोटा है और इस चैनल पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपलोड करते रहता हूँ। और आपका एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमें प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट क्रिएट किया जाए, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो प्लीज़ आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो राइट डायरेक्शन में सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करते हैं। अगर आप गलत दिशा में मेहनत करोगे, बहुत अधिक पढ़ोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन राइट डायरेक्शन में सही स्ट्रैटेजी के साथ आप मेहनत करोगे, तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट कैसे पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है तो वो क्या करता है कि किसी एक बुक को उठा के उसमें मैथ सॉल्व करने लग रहा है। मैथ्स का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट का रिलेट करा के देख सकते हो। तो कोई कैंडिडेट, मैं मान के चलता हूँ कि वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन वो 3 घंटे बैठ के सॉल्व किया, 4 घंटे बैठ के सॉल्व किया। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, या रेशियो का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई कैंडिडेट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन 3 घंटे बैठ के सॉल्व किया, 4 घंटे बैठ के सॉल्व किया। और एक चीज़ बारीकी से देखिएगा कि आपको पता तो चलेगा कि वो कैंडिडेट 4 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट के कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। बस 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले। यानी कि आपका 4 घंटा वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करने के बाद भी आपका आउटपुट सिर्फ 2 क्वेश्चन का निकल पाया। क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? आप अपने वैल्यूएबल 4 घंटे स्पेंड करने के बाद भी आप सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का ही आउटपुट लेके आ पाए। यानी कि अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा हुआ तो भी आपके 2 ही क्वेश्चन बन पाएंगे एग्ज़ाम में। अगर वो आपका पढ़ा हुआ आ गया तब, ये बेस्ट के सिनेरियो में है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, डिफ़िकल्ट आ गया, तब ये आपका 4 घंटा भी वेस्ट हो सकता है। तो क्या इसको हम सही स्ट्रैटेजी बोलेंगे? आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि क्या ये सही स्ट्रैटेजी है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? क्या हम ऐसा करें कि जिससे ज़्यादा आउटपुट निकल के आ पाए? तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप 4 घंटे बैठ के एक सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप सॉल्व किए, तो बस वही 2 क्वेश्चन का आउटपुट निकल के आ पाया। तो 4 घंटे के बजाय आप 2 घंटे का एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सॉल्व करते। उन 2 घंटों में आपके पास वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी आपके दिमाग से गुजरते, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आपके दिमाग से गुजरते, रेशियो के भी आपके दिमाग से गुजरते, आपके दिमाग से। और कंक्लूजन देख लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में वही सिंपल इंटरेस्ट जो आप पढ़ रहे थे उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो ही आपसे बन पाएगा। और अगर ये बेस्ट के सिनेरियो में होगा कि आपने जिस टाइप का पढ़ा है उस टाइप का आ गया तब, और नहीं आया तो आपके वो 3 से 4 घंटे जो वैल्यूएबल थे, आप उन पे टाइम खर्च कर रहे थे, वो सब खराब हो जाएंगे। तो करना क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको उन 3 से 4 घंटों में जो बैठ के आपने सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व किया था, आपको वैसे नहीं करके आपको एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। और जब ये मॉक टेस्ट सॉल्व करिएगा तो आपको ये 2 घंटे में ही आपके एक मॉक टेस्ट सॉल्व हो जाएंगे। और मज़े की बात क्या है कि पहले 4 घंटे में सिर्फ हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पढ़ पा रहे थे। अब ये 2 घंटे में आपके दिमाग से सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन गुजरेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन गुजरेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन गुजरेंगे, अलजेब्रा भी गुजरेगा, ज्योमेट्री भी गुजरेगा, ट्रिगोनोमेट्री भी गुजरेगा, रेशियो भी गुजरेगा। यानी कि वो सभी सवाल इन 2 घंटों में गुजरेंगे। साथ में इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपके दिमाग से गुजरेंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चन गुजरेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन गुजरेंगे, और साथ ही जीके के भी क्वेश्चन आपके दिमाग से गुजरेंगे। यानी कि पहले वाले में क्या था कि आपके 3 से 4 घंटे वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करने के बाद आपके दिमाग से सिर्फ
एक या दो क्वेश्चन का आउटपुट मिल पा रहा था। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में आपको 2 घंटा स्पेंड करने पे आपके दिमाग से पूरे 200 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आपके दिमाग से गुजर रहे हैं। सवाल बने या नहीं बने वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे दिमाग से पूरे क्वेश्चन हो के गुजर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट बनता है कि आपके दिमाग से कितने क्वेश्चन गुजर रहे हैं। पहले वाले स्ट्रैटेजी में क्या था कि आपके 3-4 घंटे वैल्यूएबल टाइम में बस एक या दो क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाले थे वो गुजर रहे थे। लेकिन दूसरी स्ट्रैटेजी में क्या था कि बस 2 घंटे में वो 200 डिफरेंट टाइप के हर चैप्टर के सवाल आपके दिमाग से गुजर रहे थे। तो सवाल बने या ना बने ये तो बात की बात है, पहले आपके दिमाग से गुजरना चाहिए, आपसे वो क्वेश्चन हो के जाना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये सब चीज़ आता है। सवाल बने या ना बने ये तो बात की बात है, पहले आपके दिमाग से गुजरेगा तभी तो डिसाइड हो पाएगा कि उसको बनाएंगे कि नहीं। जब आपके दिमाग से गुजरेगा ही नहीं तो फिर वो कैसे बनेगा। तो पहला हर्डल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। हम लोगों ने ये सीख लिया है कि अपने दिमाग से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन गुजारने हैं। अब जब भी आप PYQ मॉक टेस्ट सॉल्व करिएगा और आप पहली बार दीजिएगा तो आपका स्कोर कम आएगा, तो उस कम स्कोर को देख के आपको घबराना नहीं है। सबका कम स्कोर आता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहली बार मॉक टेस्ट देते हैं तो उनका टाइम मैनेज भी नहीं हो पाता है, कई सेक्शन छूट भी जाता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। हम मॉक टेस्ट इसलिए दे रहे थे ताकि हम पहचान पाए कि हमारी वीकनेस क्या है। इसीलिए ना मॉक टेस्ट हम दे रहे थे कि हम ये जान पाए क्लियरली कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, कौन सा सवाल नहीं बन पा रहा है। एक चीज़ आप सोचिएगा कि क्या हम आंख बंद कर ले तो इससे सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं ना, आपको फेस करना पड़ेगा। तो हमने पहला हर्डल क्रॉस कर लिया है। अपने दिमाग से वो 200 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हमने गुजार दिए हैं। जैसे ही आप पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट करिएगा तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपके मार्क्स कम आएंगे कोई बात नहीं, अरे मॉक टेस्ट में ही ना कम स्कोर आया है, इसलिए ना हम लोग मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन, इसीलिए ना हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि पता चल पाए। तो मॉक टेस्ट में स्कोर कम आना कोई बात नहीं है। जो भी आपका स्कोर बना है, जो भी सवाल बन गया है, वो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। उस मॉक टेस्ट में जो सवाल आपसे नहीं बने हैं उसके लिए आपको एक कॉपी रख लेना है अच्छा सा, और उस पर आपको डिटेल से सॉल्यूशन करना है, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना है और इस टाइप से करना है कि वो उस सवाल को इस टाइप से सॉल्व करना है कि उस टाइप का या वो सवाल जब भी कभी फ्यूचर में मिले तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है कि वो सारे सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे लॉक हो जाएं। यानी कि भविष्य में कभी वो सवाल दिखे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उनको बनाने में, आप आसानी से उनको बना लोगे। तो आपको सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है, आप डिटेल से एनालिसिस करिएगा। इन सब के बावजूद कुछ सवाल ऐसे होंगे मैथ्स के, हो सकता है कि आपसे नहीं बने, नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, उस मैथ्स को रट जाना है। इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल भी लेंगे, नहीं समझ में आया, रट जाना है कि उस टाइप का आएगा तो हम बना लेंगे। रट जाना है आपको। एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मार्क्स थॉरोली सॉल्व करके ले आ रहे हो या याद करके ले आ रहे हो, बस हमारा आंसर सही आना चाहिए। एक बात याद रहे कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सिर्फ एक नौकरी लेना है। और ज्ञानी बनने के लिए अलग पढ़ाई होता है और नौकरी लेने के लिए एक अलग पढ़ाई होता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे। जब आप पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट करोगे और अगले दिन जब दूसरा मॉक टेस्ट दोगे तो इस मॉक टेस्ट में आप पहले वाले से थोड़ा सा बेहतर स्कोर करोगे, या थोड़ा सा आपको पहले वाले से कंफर्ट फील होगा, लगेगा कि नहीं पिछले वाले में मैंने जो सॉल्यूशन किया था, एनालिसिस किया था, वो इस मॉक टेस्ट में कुछ हेल्प किया। या नहीं भी कर सकता है, आपको एक मॉक टेस्ट और लग सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दूसरे मॉक टेस्ट में वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सॉल्यूशन अच्छे से करना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है और जो आपको समझ में नहीं आता है आप याद भी कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन पूरे अपने दिमाग में लॉक कर लेना है कि भविष्य में कभी वो सवाल आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपने 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट किया। कुछ दिन के बाद आप 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट करोगे, कुछ दिन बाद आपका 10 मॉक टेस्ट होगा, कुछ दिन बाद आपका 20 मॉक टेस्ट होगा। जब 20 मॉक टेस्ट आप दे लोगे तो आपको लगेगा, समझ में आ जाएगा कि
अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी कि लगभग लगभग आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और सेम प्रोसेस को आप फॉलो करते और कुछ दिन बाद आप 50वें मॉक टेस्ट पे पहुंचिएगा और उसके कुछ दिन बाद आप 100वें मॉक टेस्ट पे पहुंचिएगा। जब 100वें मॉक टेस्ट पे आप पहुंच जाइएगा, उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से भर जाइएगा, आप अपने एग्ज़ाम पे हावी रहिएगा। आप बस इंतज़ार में रहिएगा कि क्वेश्चन मिले और हम सॉल्व कर देंगे। और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा, आपने 100 मॉक टेस्ट दिए हैं, यानी कि आपने 100 एग्ज़ाम दिए हैं और जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके लिए 101वां एग्ज़ाम होगा और एक ऐसा कैंडिडेट जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया है उसके लिए पहला एग्ज़ाम होगा। तो अब बताइए कि जीतेगा कौन? वो जो 101वां एग्ज़ाम दे रहा है या वो जो पहला एग्ज़ाम दे रहा है? ज़ाहिर सी बात है जो 101वां एग्ज़ाम दे रहा है वो बहुत आगे होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आई होप